जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सब मन के जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप अपन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हो। और साथियों, हम पढ़त हन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप मन पहली बार ये चैनल में आए हवो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, और अगर आप चैनल में पहले से हवो तो चैनल ला जो है, ये वीडियो ला जो है अपन व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाया करा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना सत्र। और हर सत्र की शुरुआत जो है वो एक सकारात्मकता के साथ होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सकारात्मकता है, आज की जो हमारी पॉजिटिविटी है, उसको अपने दिल में संजो के जो है हमें आगे बढ़ना है। आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा जो कुछ पर हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और यही मानसिकता के साथ हमेशा रहना चाहिए। साथियों, लाइफ है, अप एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें कहीं ना कहीं हर एक चीज़ सिखा देता है, हर एक चीज़ पहलू के बारे में जानना सिखा देता है कि हमें किस प्रकार से किस चीज़ को डील करना है। और ये क्यों नहीं सिखाएगा? अगर आप कहीं के प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, आप कहीं जो है सरकारी नौकरी ज्वाइन करोगे, तो वहाँ के क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों का, क्षेत्र विशेष की जनता का जो है आपको सेवा करना है, और बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उसका निराकरण करेंगे। और आसमा सिविल एकेडमी भी जो है यही कामना करता है कि आप अपने उद्देश्य के लिए जो है अग्रसर रहिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। चलिए आइए अपना स्टार्ट करते हैं सत्र। लेकिन डोज तो दिया ही नहीं मैं। डोज इन द सेंस प्लानिंग का डोज। प्लान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हॉस्टल वार्डन आ गया है, व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, बहुत जल्दी क्लास आने वाली है जीएस की, तो परेशान नहीं होइए आप। मतलब जो जीएस का 15 नंबर का पोर्शन है उसको मैं कवर करवाऊंगा पूरा। ठीक है, चलो खैर, तो प्लान आप लोगों को क्या कब करना है? आज कितनी तारीख है? 11 जुलाई है। तो 11 जुलाई के रात के आप लोगों को क्या डोज लेना है? जो आप करोगे 12 जुलाई को, 12 जुलाई का सारा प्लान आपको रेडी कर लेना है, और इसके लिए पूरा का पूरा क्या लगा देना है? पूरा का पूरा दम लगा देना है। ठीक है, करोगे ना? ठीक है, रोज रात के प्लानिंग करना है और उसके लिए अपना दम लगा देना है। ठीक है साथियों, चलो आइए। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है, और किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है, इस पे भी चर्चा कर देते हैं। तो रोशनी देवांगन, वेरी गुड बेटा, गोलाकार, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है आपका कविता निर्मलकर, सर्कुलर, वेरी गुड। क्या नाम है? शशि टंडन, हाँ शशि टंडन सर, आपका मेरा नाम शशि है। ठीक है, शशि है, शशि, वेरी गुड। ठीक है, तो सर्कुलर, वेरी गुड। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, तो गोलाकार हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें समझना है कि हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसमें क्या क्या चीज़ जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। कति गई सर पेन है ये? अच्छा इधर है क्या? सॉरी, भूल जाता हूँ भाई, कहाँ है करके रे, इधर आ जाए। चलो, कौन सा कलर ले लें? रेड ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो किले दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर किले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हरे रंग का है। उसके बाद पीले रंग की धान की बालियाँ। ठीक है, उसके बाद सफ़ेद पृष्ठभूमि है, सफ़ेद पृष्ठभूमि दिखाई देगा। वृत्ताकार परिधि है, पूरा दिखाई दे रहा है आपको परिधि। फिर उसके बाद केसरिया, सफ़ेद और हरे, मतलब तिरंगे रंग का क्या है आपका? 3 लहराती हुई क्या है आपका? रेखाएं हैं। ठीक है, फिर हमारे छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग को प्रदर्शित करता है नीले रंग की विद्युत संकेत। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या है? तो अशोक चक्र है, और अशोक चक्र किस रंग का है? तो लाल रंग का है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा कर लिए चलते चलते। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, जो कि हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में और कितने स्कूल को पीएम श्री स्कूल बनाया जा रहा है? अब सब आत्मानंद स्कूल बन जाही का? तो आपके पीएम श्री, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे परीक्षा में पूछेगा, उसको जानना जरूरी है ना। तो 52 स्कूलों को और जो है क्या कर दिया गया है? बनाने की जो है मंजूरी दे दी गई है। 349 का लक्ष्य है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे 52 को मिला के? 263, 193 जो है अभी हायर सेकेंडरी, सॉरी 193 नहीं, हाँ 211 विद्यालयों में 193 प्राथमिक स्तर और 18 हायर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल जो है इसमें। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा टोटल? 263 याद रखना है। ठीक है, कितना? 263। 52 स्कूल को जो है क्या मिल गई है? शामिल कर लिया गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। चलो,
उसके बाद है छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई शिक्षा नीति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना है इसको। अब जो है मॉडल कैसा हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। अब मॉडल हो जाएगा 5+3+3+4। पहले कैसे था, तो 10th+2, मतलब 10+2 का मॉडल था। अब ये हट जाएगा छत्तीसगढ़ में। कैसा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आपका 2020 के तहत 5+3+4 हो जाएगा। मतलब पहले साल के फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा, उसके बाद 3 साल की तैयारी चरण में रहेगा, 3 साल मिडिल स्टेज में रहेगा और अंत के 4 साल जो है सेकेंडरी स्टेज में रखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस हमारी शिक्षा नीति, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है बेसिकली कहा जा सकता है, वो चेंज हो जाएगा। अब जो है इस प्रकार से गणना की जाएगी। ठीक है, गणना की जाएगी मतलब ऐसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, पहले 5 तक पढ़ेंगे, फिर 3 तक, फिर 3 तक, फिर 4। ठीक है, ऐसे हमारी शिक्षा प्रणाली हो जाएगी। पहले कैसा मॉडल था, तो 10+2 वाला था। अब क्या हो जाएगा, तो अब का बदल के हो गया 5+3+3+4। ऐसा प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा। ठीक है, और ये अच्छा है। इसमें जो है ज़्यादातर देखा जाएगा तो स्किल डेवलपमेंट में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बच्चों के काफ़ी विकास देखने को मिलेगा। इसमें जो है बच्चा सीखेगा हर एक चीज़ को। ठीक है, और शिक्षकगण लोग भी जितने भी हैं उन लोग भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि शिक्षक भर्ती ली जा रही है काफ़ी सारी। राज्य सरकार की जन कल्याण नीतियों के सफल क्रियान्वयन के सुशासन और जन समस्याओं के समाधान के लिए किस विभाग का गठन किया गया है। तो देखो, पहले जो है इसका नाम अलग था, जनहित विभाग नाम था, लेकिन अब इसका क्या हो गया है, सुशासन व अभिसरण विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, पहले ये किसके अंतर्गत आता था, तो पहले सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसको प्रॉपर एक क्या बना दिया गया है, एक प्रॉपर सेगमेंट बना दिया गया है, प्रॉपर जो है एक आपका पृथक विभाग बना दिया गया है, जिसमें जनता की किसी भी जो है आपका मतलब समस्याओं से लेकर सारी चीज़ों का निराकरण प्रॉपर उस विभाग में किया जाएगा। ठीक है, जन कल्याण नीति है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे स्टैटिक पोर्शन, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध जो है आपका कहा जाना चाहिए हास्य व्यंग्य शैली का गम्मत। गए होगे कि नहीं गए होगे, ऐसे गम्मत देखने जाते हो गांव में? मत, कई बार देखा हूँ भाई, बहुत मजा आता है, समझे। आप लोग भी देखे होगे, रतनपुरिया गम्मत देखने के लिए जाइएगा कभी समय मिले तो। हास्य व्यंग्य इस क्या हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध गम्मत किस प्रकार की शैली है, तो हास्य व्यंग्य शैली होती है। और समाज में होने वाली बहुत सारी जो मतलब कुरीति है, या जो है आपका जो समाज में चल रहा है बेसिकली, है ना। अभी तो बीच में एक गम्मत देखा था जिसमें इंस्टाग्राम चला था सर, ऐसे करके पूछी थी। तो अच्छा है ये, मतलब अच्छा लगता है उसमें जब आप सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे छत्तीसगढ़िया टोन में जो है बहुत सारी चीज़ें निकलती है, और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक प्रकार से हास्य व्यंग्य के रूप में देखने को मिलता है। चलो आइए इसके स्टैटिक पोर्शन और देख ले। तो क्या है, गम्मत एक हास्य व्यंग्य शैली है, बिल्कुल सही है। काल तो भोसले शासन काल में स्टार्ट हुआ था, जो आपका महाराष्ट्र में भी जो है गम्मत किया जाता है। गम्मत नाचा का ही एक भाग है। सामाजिक कुरीतियों की विषमताओं को प्रहार किया जाता है। गम्मत में प्रहसन माध्यम से कृष्ण लीला भी का मंचन किया जाता है। नर्तक की भूमिका पुरुष करते हैं। विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण जो है आपका जोकड़ बनते हैं, इसमें बीच बीच में जोकड़ आता है। ठीक है, जोकर होता है बेसिकली, लेकिन हम छत्तीसगढ़ी मन बोलते हैं भाई जोकड़। ठीक है, और घर में भी बोल देते हैं, ज़्यादा ही करोगे तो जोकड़ हवा कार्य, ऐसे करके। ठीक है, चलो उसके बाद है आयोजन खुले मंच में किया जाता है। 2 प्रकार की इसकी प्रणाली होती है, एक खड़े साज, एक बैठे साज। ठीक है, तो खड़े साज जो है वो उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका बेसिकली खड़ी गम्मत भी कहा जाता है। इसमें गायन, वंदन, अभिनय, बाकी सारी चीज़ें होता एक ही है, लेकिन बेसिकली बैठे साज को रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है। बाबू रेवाराम की रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है। इसको बैठे साज के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन इतना हो गया, जो कि हमारे लिए सफिशियंट है। और गम्मत करने वाले को गम्मथिया भी कहते हैं। ठीक है, गम्मथिया। और ज़्यादातर गांव में अगर बैठे रहोगे, ज़्यादा कोई पचर पचर करता है, मतलब ज़्यादा बात करता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, तो गम्मथिया हैगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे भी हम संबोधित कर देते हैं। आज का प्रश्न क्या है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला कौन सा है? सुकमा है, कांकेर है, जांजगीर चांपा है, या आपका दंतेवाड़ा है? आप लोगों को इसका आंसर देना है। यूट्यूब में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। मैं बार बार बोलता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों जब इसको फॉलो करेंगे आप सफल होंगे, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो जल्द जो है हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।